नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी खास पेशकश सरोकार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सरोकार में हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मौके पर पहुंचकर समस्याओं को उठाते हैं, लोगों की परेशानी को आवाज देते हैं और इसके समाधान के तौर पर शनिवार और रविवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल पूछते हैं। तो आज शनिवार है और अब वक्त है ट्रैफिक नियम को लेकर हमने जो सरोकार में दिखाया उस पर जिम्मेदारों से जवाब लेने का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक खास शो सरोकार। तो पिछले 5 दिनों में हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 10 शहरों के 50 जगहों पर पहुंचे और इन स्पॉट्स पर हमने देखा कि किस तरह जनता सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाती है। मध्य प्रदेश के जिन 5 शहरों का हमने इस हफ्ते जायजा लिया, वो 5 शहर है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जिन 5 शहरों का हमने रुख किया वो है राजधानी रायपुर, बिलासपुर, भाई दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा। इन सभी शहरों में हमने देखा कि किस तरह लोग ट्रैफिक नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं। तो आज रविवार को सरोकार में हम छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, रायगढ़ और कोरबा, जिन शहरों को हमने पिछले 5 दिनों में दिखाया था आपको, उन शहरों के रिपोर्टर से बात करेंगे और साथ ही मौजूद जिम्मेदारों से जवाब तलब करेंगे। आज छत्तीसगढ़ के इन 5 शहरों का हम रुख करेंगे और जवाब मांगेंगे जिन जिम्मेदारों के कांधों पर इस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी है। राजधानी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, भिलाई, कोरबा, ये सभी वो शहर हैं जहां हमने बारी बारी से इस सप्ताह ट्रैफिक नियमों का कितना पालन होता है इसकी तहकीकात की थी। इससे पहले कि हम अपने रिपोर्टर्स के पास जाएं, आइए देखते हैं कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की इस समस्या पर मंत्री जी का क्या कहना है। देखिए, बहुत सारी समस्याएं ऐसा है जिसका समाधान कानून के साथ साथ लोगों को स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा। हेलमेट लगाना स्वयं के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यातायात नियमों का पालन करना ये सभी के लिए कितना ज़रूरी है, ये सबको सोचना पड़ेगा। जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। न केवल दंडात्मक कार्यवाही प्रशासन की ओर से होती है, जागरूकता का भी अभियान प्रशासन चलाता है। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट ज़रूर लगाएं। ये न केवल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, वरन ये आम लोगों के लिए भी आवश्यक है। वहीं छत्तीसगढ़ की जनता इसे लेकर क्या कहती है, जरा ये भी सुन लीजिए। से सीधा निकलता है, कोई यू टर्न लेके नहीं जाता है। जैसे सीधा निकलेगा तो उधर से आने वाला गाड़ी से टकराता ही है। इधर से पेट्रोल डीजल भरा के रॉन्ग साइड से आते हैं, स्पीड में भी आते हैं। यहाँ आने जाने, ये पुलिया जो है, पुलिया पूरा ध्वस्त हो चुका है। कब घटना घट जाएगा इसका सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा, नहीं कोई प्रशासन ध्यान दे रहा, ना कोई निगम ध्यान दे रहा है। प्रशासन की गलती है ना, सब देखता नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। बड़ा हादसा हो जाएगा तब ध्यान आएगा। नहीं, हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हेलमेट जरूर अवश्य लगाएं और बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिहाज से और फैमिली के भी लिहाज से। इधर मुड़ गया इसीलिए इधर मुड़ गया मैं। तो पीछे से गाड़ी वगैरह आती रहती है, इसलिए मैं इधर मुड़ गया। कितना देर जाम में फंसे थे आप? भैया आधा घंटे से ऊपर हो गया। आधा घंटे ऊपर? हाँ, 1 घंटा मान के चलो, सब तरफ पूरा जाम है। 2 घंटा हो गया लगभग। हाँ, 1-1.5 घंटे से फंसे हुए हैं, 2 घंटे के आसपास। ज़बरदस्ती नो पार्किंग के नाम पे उनसे वसूला जाता है। नो पार्किंग इस शहर में है ही नहीं कहीं पे, लेकिन नो पार्किंग के नाम से उससे पैसे वसूल रहे हैं। जब से सिग्नल लगा है ना, तब से भीड़ ज़्यादा हो गई है। भीड़ ज़्यादा और सिग्नल
समय में ही ख़त्म हो जाता है। पहले थी, पर अब क्या है कि लोग थोड़े जागरूक होने चालू हो गए हैं सोशल मीडिया के थ्रू और सारे थ्रू एजुकेशन के थ्रू सब हो रहे हैं। यातायात नियम का पालन करिए, जो प्रशासन करने का कोशिश कर रहा है व्यवस्थित, उसको व्यवस्थित करने में मदद मिलेगा। अगर लोग जागरूक हो जाएगा तो प्रशासन का जो कोशिश है वो सफल होगा। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे दो सहयोगी इस वक्त दो शहरों से जुड़ गए हैं। राजधानी रायपुर से संदीप शुक्ला और बिलासपुर से जितेंद्र थवाइत। सबसे पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं। संदीप, इस हफ्ते हमने छत्तीसगढ़ के 5 शहरों का रुख किया, इसमें रायपुर भी शामिल है। ट्रैफिक नियमों का लोग किस तरह से उल्लंघन करते हैं ये हमने कैमरे पर भी देखा, लेकिन इसका समाधान कैसे होगा, जागरूकता कैसे आएगी, कौन पहल करेगा और जिम्मेदार इस पर क्या कह रहे हैं संदीप? देखिए, बिल्कुल शहर में बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक सेंस को लेके। जयस्तंभ चौक पे हमने दिखाया था कि लोग पूरा लेफ्ट लेन को ब्लॉक करके रखते हैं। अब आगे दूसरों को जाने का मौका नहीं मिलता, आधा किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। शास्त्री चौक पर आप जाएंगे तो ऑटो वालों का आतंक है, बीच सड़क पे वो सवारी बैठा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होती नहीं। ई चालान जो है वो जाता है लेकिन कई दिनों बाद जाता है, लेकिन उस समय मौके पे आदमी परेशान होता रहता है। कबीर नगर में जो सर्विस लेन जो है पूरी भनपुरी तक जो है टाटीबंध से लेके जगह जगह कई किलोमीटर तक ट्रकें खड़े रहती हैं। आम आदमी को सर्विस रोड छोड़कर 40 टन 50 टन वजनी गाड़ियों के बीच में जाना पड़ता है। एक्सीडेंट होता है तो सीधे मौत होती है। हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह सर हमारे साथ हैं। सर, इस पर सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है? तो लोगों का ट्रैफिक सेंस बहुत खराब है, लेकिन मौके पे जवान होते तुरंत कार्रवाई करते तो शायद ज़्यादा सबक मिलता। निश्चित तौर पे हमारी पेट्रोलिंग और फिक्स पॉइंट लगे होते हैं, वो कार्रवाई करते हैं, इसीलिए शहर चल रहा है। हम देखते हैं कई जगह पे कि जहां हमारा डिप्लॉयमेंट नहीं है बल्कि कमी के कारण वहां लगातार जाम की स्थिति होती है। तो ये इसीलिए है कि जहां हमारे जवान हैं वहां जाम की स्थिति नहीं होने देते हैं। लेकिन सर, जैसे अब ऑटो रिक्शा पे कोई नियंत्रण है नहीं। शास्त्री चौक पे हर जगह ऑटो रिक्शा वालों का, ई रिक्शा का पूरा कब्जा है। स्टेशन चौक पे गुरुद्वारे से लेके पूरा एग्जिट गेट तक पूरा आधा किलोमीटर लगभग ऑटो खड़े रहते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं दिखती। सर, शून्य 24 घंटे में आप कभी भी चले जाइए, दिन में मतलब हर समय कब्जा रहता है, लड़ने को उतारू रहते हैं, उस पर कभी कार्रवाई नहीं दिखती। ये लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आप रोड पे जाके अगर सवारी ऑटो पकड़ेंगे तो वो ऑटो वाले वहीं आएंगे। आपको जाके ऑटो स्टैंड से ऑटो पकड़ना चाहिए लोगों को, ताकि ऑटो वाले ऑटो स्टैंड में ही रहें। आप जाके सड़क पे ऑटो रोकेंगे, बीच सड़क पे ऑटो को हाथ मार के रोकेंगे तो ऑटो वाला रुकेगा और आपको बैठाएगा। सर, तो ऑटो स्टैंड खुद उन्होंने अघोषित रूप से बना दिया। शहर में ऑटो स्टैंड है भी नहीं। अगर देखें शहर में बहुत ज़्यादा ऑटो स्टैंड है नहीं, और अगर 10,000 ऑटो होना था शहर में, अगर अनुमति होती तो 30-40 हज़ार 50,000 तक ऑटो पहुंच गए। 300 रुपये भाड़े में ऑटो मिलता है, कोई भी लेके ई रिक्शा चला रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं कि मौके पे कार्रवाई होनी चाहिए, बड़े चालान होने चाहिए? निश्चित तौर पे हम लगातार कार्रवाई करते हैं। कोई भी ऐसे नो पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी है, ऑटो खड़े हैं, उनको लगातार उन पे नो पार्किंग की हम कार्रवाई कर रहे हैं और पर्याप्त कार्रवाई कर रहे हैं। ऑटो की जब्ती भी किए हैं हमने, 283 की कार्रवाई भी कर रहे हैं, उनको जब्त करके कोर्ट भेजने की भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, लेफ्ट लेन पे आप लोगों ने बैरियर लगाया था जैसे जयस्तंभ में, ऐसे बहुत कम जगह दिखता है। एक शंकर नगर चौक है, बस वहीं दिखता है जो लेफ्ट टर्न होता है। तो उस पर क्या कोई संसाधन की कमी आ रही है, फंड की कमी, बजट की कमी कुछ? ये नगर निगम से आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि नगर निगम हमने सजेस्ट किया था स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट सिटी से उसको लगाया गया था। तो स्मार्ट सिटी से उसको पुनः लगाने की कार्रवाई की जा रही है। एक सर, जैसे हम भनपुरी रोड की ओर बढ़ते हैं टाटीबंध से, तो जैसे ही कबीर नगर पार करते हैं, सर्विस रोड पूरी कब्जा कर लिया है ट्रक चालकों ने, गैरेज मालिकों ने। उसी सड़क पर ही पार्किंग होती है। ट्रैफिक के साथ अन्य विभागों को करना है, लेकिन मुख्य काम तो सर ट्रैफिक का है। उस पर कभी कार्रवाई दिखती नहीं, महीनों महीनों में होती है। जी, उसमें हम लोग करते हैं। उसमें 283 की अभी पिछले महीने ही करीब कार्रवाई हुई है। सैकड़ों गाड़ियों पे हमने 283 की कार्रवाई की है। ये लोगों को भी समझना पड़ेगा, जो ट्रक ऑनर हैं, कि उनको उनके लिए ट्रांसपोर्ट नगर सेपरेट बना दिया गया है, वहाँ जाएँ, गैरेज वहाँ खोलें। अगर आप आबादी इलाके में गैरेज खोलेंगे तो निश्चित तौर पे लोगों को समस्याएं होंगी। ये सर, बीच में लॉक लगाने वाली एक कार्रवाई होती थी, लेकिन सदर बाजार, एमजी रोड में जो 3-4 गलियां हैं जहाँ कार शोरूम के खुल गए हैं, सदर बाजार है, सब ट्रैफिक कार पे ही सब कुछ पार्क होता है। और आप बोल तो रहे कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसे नंबर फ्रीक्वेंसी देखें तो कार्रवाई की कम दिखती है, क्योंकि हर दिन जूझना पड़ रहा है, हम भी घूमते हैं, तो बहुत कम हो रही है कार्रवाई। ये कहें कि मानव संसाधन की कमी है, आपके स्टाफ की कमी है, कि कोई राजनीतिक इस पे रसूख या प्रेशर आड़े आ जाता है, या लोग लड़ते हैं, कुछ ऐसी क्या दिक्कतें प्रमुख रूप से?
देखिए, आपने कहा लॉक लगाने वाली बात कही रही है, तो लॉक लगाना था कि एक टाइम पे हम लॉक लगाते थे, लेकिन लॉक लगाने से जो नो पार्किंग की कार्रवाई है उसका मकसद है वो हल नहीं होता है। आप लॉक लगा के चले जाते हैं, वो गाड़ी हो सकता है किसी काम के लिए रुका हो और 10 मिनट में काम करके निकल जाता, लेकिन अगर हम लॉक कर देते हैं तो वो गाड़ी 20 मिनट 25 मिनट तक खड़ी होती है, वो जाके फिर ट्रैफिक वाले को खोजता है कि मेरा लॉक जिसने लगाया वो कहाँ है। तो गाड़ी ऐसे देखें तो वो जो 10 मिनट खड़े होने वाली गाड़ी थी वो 15 मिनट 20 मिनट खड़ी होती है। उसके बजाय अब हम ई चालान डिवाइस है हमारे पास, गाड़ी अगर नो पार्किंग में खड़ी है तो वहीं हम उसका ई चालान क्रिएट कर देते हैं और उसके घर तक के ई चालान पहुंच जाता है। सर, लेकिन आपको लगता नहीं जिस चलिए, यानी संदीप कुल मिलाकर ये बात भी खुद ट्रैफिक डीएसपी स्वीकार कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि चालानी कार्रवाई अब समय समय पर करते हैं, लेकिन जागरूकता की सबसे बड़ी आवश्यकता है ताकि नियमों का पालन ठीक ढंग से करवाया जा सके। संदीप हमारे साथ रायपुर से जुड़े, अब हम जितेंद्र थवाइत का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। जितेंद्र, रायपुर से हमारे सहयोगी संदीप ने ट्रैफिक डीएसपी से बातचीत की, उन्होंने काफी अच्छे सुझाव भी दिए हैं, कार्रवाई की बात भी वो कर रहे हैं। बिलासपुर में यह समस्या कैसे हल होगी? बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में भी ट्रैफिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक नियमों को लेकर अभी भी बड़े जागरूकता की कमी है और कई जगहों पर सिस्टम की भी यहाँ पर खामी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होता है। लेकिन आखिर ये समस्या है कहाँ पर और इसका समाधान क्या है, इसी को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक डीएसपी संजय साहू जी। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बिलासपुर का ट्रैफिक सिस्टम हम देख रहे हैं कि चाहे वो ट्रैफिक जाम की स्थिति हो या फिर ट्रैफिक नियमों को लेकर हो, लगातार देखते हैं ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होता है, लोग अभी भी क्या अवेयर नहीं है, कहाँ पर आखिर समस्या है, क्या देखते हैं आप, कहाँ पर समस्या पाते हैं? विगत कई वर्षों से हमारे द्वारा यातायात की पाठशाला के माध्यम से स्कूल कॉलेजों में अन्य संस्थाओं में जा कर के लोगों को चौक चौराहों पर भी जागरूक किया जा रहा है, यातायात के नियम के संबंध में बताया जा रहा है। परंतु निश्चित तौर पे कुछ जगह लोगों की लापरवाही की वजह से नियम का पालन नहीं हो रहा है। परंतु हमारे यहाँ विगत 1 वर्ष पूर्व ही ITMS के माध्यम से ई चालान लोगों को भेजा जा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। लोगों को पता चल गया है कि कैमरे के माध्यम से हमारी मॉनिटरिंग हो रही है, तो वो काफ़ी हद तक नियमों का पालन कर रहे हैं। और कुछ ऐसी खामियां हैं कुछ चौक चौराहों पे, जिस पे कलेक्टर साहब और निगम कमिश्नर साहब के माध्यम से हमारे SP साहब के द्वारा मौके पर विजिट करके कई बार उसमें सुधार कार्य प्रारंभ किया गया है। जैसे कि बसंत विहार को लेंगे या हाई कोर्ट रोड पे लेंगे, महाराणा प्रताप चौक होंगे, इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं उसमें काफ़ी सुधार कार्य प्रारंभ किए गए हैं। जैसे पोल शिफ्टिंग वगैरह है, इस पर भी उनके द्वारा विजिट करके काम प्रारंभ किया गया है। क्या लगता है, तमाम कवायद हो रहा है उसके बाद भी लोग जागरूक होते नहीं दिख रहे हैं? क्या लोगों की जागरूकता की कमी है या फिर लगता है कि आप लगातार चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद लोग सीखने को तैयार नहीं हैं? सुधार तो जागरूकता धीरे धीरे आएगी, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ SP साहब के विशेष रुचि पे यहाँ चेतना के बैनर तले काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। गांव-गांव में हमारी पुलिस की टीम, थाना चौकी की टीम, यातायात की टीम, हमारे सभी राजपत्रित अधिकारी चेतना कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि आने वाले कुछ समय में कोई आंकड़ा इनके पास हो, संजय साहू जी के पास, ट्रैफिक डीएसपी के पास, कितने चालान रोज बनते हैं, किस तरह से कार्रवाई होती है? क्योंकि मॉनिटरिंग तो CCTV के जरिए भी बिलासपुर में हो रही है। बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में ITMS सिस्टम लागू है और रोजाना यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में चालान करते हैं। हम सीधे बात करते हैं, कितनी चालानी कार्रवाइयाँ अगर हम कहें तो रोजाना अभी हो रही हैं? क्योंकि अब तो कैमरे से पूरे बिलासपुर में निगरानी रखा जा रहा है ट्रैफिक नियमों को लेकर। अगर कोई ट्रैफिक जंप करता है, कोई 3 सवारी है, कोई रॉन्ग साइड चलता है या लेफ्ट साइड जाम करता है, तो आप कार्रवाई करते हैं। लगभग कितनी चालानी कार्रवाइयाँ होती हैं, किस तरह से इसका दंड लोगों को भुगतना पड़ता है? हमारे शहर में लगभग ऐसे 22 पॉइंट है जहाँ पे कैमरे लगाए गए हैं। लगभग 500 से अधिक कैमरे हैं जिसके माध्यम से निगरानी की जाती है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाती है। उनको चालान भेजा जाता है, जिसको कि वो हमारे यातायात मुख्यालय में या तो ऑनलाइन पटाते हैं। लगभग हमारा 500 चालान ITMS के माध्यम से प्रतिदिन भेजा जाता है और हमारे चौक चौराहों पर जो कोई छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं, जैसे नो पार्किंग वगैरह है, उसको अलग से लगभग 100 चालान वो हमारे द्वारा की जाती है, हमारी टीम के द्वारा। लगभग 600 चालान पर डे के हिसाब से एवरेज है हमारा। और इसमें काफ़ी हम सुधार भी देख रहे हैं। पहले शुरुआत में हमने देखा कि लोग सिग्नल जंप कर रहे थे, सिग्नल जंप करते थे, रॉन्ग साइड आते थे,
तो ये प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हुई है। तो अभी 3 सवारी की प्रवृत्ति है जिस पर हम लगातार चालान कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसमें भी कमी आएगी। अच्छा, हम कई जगह देखते हैं कि सिस्टम की खामियों की वजह से भी यातायात नियमों का पालन नहीं होता है। कहीं पर भी लोग अपनी गाड़ी पार कर देते हैं, कहीं पर कई जगह पर स्थिति ऐसी कि सिग्नल ठीक से नहीं दिखते हैं, लेफ्ट साइड कई जगहों पर सकरा है, इस वजह से भी दिक्कतें होती है। तो इन सब खामियों को दूर करने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? ये सभी खामियां जो आपने अभी बताया, चर्चा किया, तो इसके लिए हमने निगम कमिश्नर कलेक्टर साहब के साथ हमारे एसपी साहब और हमारी ट्रैफिक की टीम ने विज़िट किया है। जैसे कई जगह रोड सकरी है और कई जगह गड्ढे हैं, पुल हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों को उनके संज्ञान में लाया गया है। लगातार पत्राचार भी किया गया है और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इस पर सुधार किया जाएगा, जिससे हमारे शहर में जो जाम की स्थिति है या नो पार्किंग की स्थिति है, ये भी अच्छे सुझाव दे रहे हैं संजय साहू जी, ट्रैफिक डीएसपी बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र के साथ बने रहे आप भी। रायपुर बिलासपुर के बाद अब दुर्ग का रुख कर लेते हैं। आकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आकाश, हमने दोनों ही शहरों के ट्रैफिक डीएसपी से लाइव बातचीत की है और काफी अच्छे सुझाव भी उनकी तरफ से आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कार्रवाई भी समय समय पर होती है। दुर्ग में ट्रैफिक नियमों का लोग पालन करें और इस समस्या का हल हो, कैसे होगा समाधान? बिल्कुल, लगातार ये पुलिस की जो गतिविधियां रहती हैं, जिस तरीके से पुलिस विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाते रहती है। हर चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो खड़े होकर के यातायात नियमों का पालन करने के लिए जो राहगीर होते हैं उनको सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं। वही कई दफे जो है ऐसे अभियान चलाए जाते हैं, जिस तरीके से अभी हाल ही में चलाया गया था, 21 दिन तक का एक अभियान चलाया गया था, जिसमें 21 दिन तक लगातार सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने वालों को पुरस्कृत करने का जो कार्य किया गया था, जो पुलिस अधीक्षक है उनके द्वारा। और साथ ही साथ देखा गया था लोग लगातार इस चीज का पालन भी कर रहे थे, क्योंकि हर चौक चौराहे पर जो है पुलिस इस बात का विशेष ध्यान रख रही थी कि कौन इस जो मुहिम का हिस्सा बनता है और कौन इस पर जो है उसका पालन नहीं करता है। तो देखा गया था कि लगातार इस अभियान में सफलता मिलते पुलिस को नजर आई थी। लेकिन वही अब जो है जिस तरीके से ये पूरा जो मुहिम खत्म होने के बाद लोग जो है फिर से उसी राह पर निकल चुके हैं, कोई उसका पालन करते नजर नहीं आता है। बहुत कम लोग जो है वो हेलमेट लगाते नजर आते हैं और बहुत कम जो होते हैं वो सीट बेल्ट का उपयोग करते नजर आते हैं। तो ऐसे में पुलिस की जो मुहिम लगातार तो जारी रहती है, लेकिन जो लोग हैं कहीं ना कहीं उसका पालन नहीं करते हैं। जी चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। आकाश, ये तो बात हुई दुर्ग की। हमारे साथ अविनाश पाठक भी जुड़ गए हैं रायगढ़ से। अविनाश, आपकी रिपोर्ट हमने बीते सप्ताह दर्शकों को दिखाई। इस सप्ताह ट्रैफिक नियमों का किस तरह लोग पालन नहीं करते हैं, कैमरे पे हमने वो तस्वीरें देखी थी। लेकिन अब इस समस्या का हल कैसे होगा? रायगढ़ में जिम्मेदार क्या पहल कर रहे हैं, कैसे समाधान होगा इसका? देखिए, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद शासन प्रशासन के पास भी नहीं है, क्योंकि अगर इस मामले को लेकर कोई सार्थक प्रयास की बात करें तो अब तक कोई सार्थक प्रयास प्रशासन की ओर से नहीं हुआ है। आंकड़े साल दर साल बढ़ रहे हैं, मौतों के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, सड़क हादसों के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। और जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं कि आप यकीन मानिए कि साल 2023 में 46,301 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई पुलिस ने की है। मतलब साफ है कि लोग जो है वो नियमों को पालन करने को लेकर गंभीर नहीं है, नियमों को तोड़ रहे हैं, तभी इतनी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। लगभग 55 लाख रुपए से भी अधिक का जुर्माना जो है पुलिस ने वसूला है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने नियम तोड़ा है, जो नियम को तोड़कर गाड़ियां चला रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लगातार अवेयरनेस अभियान चलाने के बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है। जैसा कि हमने तस्वीरें में दिखाई थी कि किस तरह से लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं, 3 पहिया जो है गाड़ियाँ चला रहे हैं, हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस हादसों को लेकर इतनी संजीदा है कि इस साल पुलिस ने पिछले 1.5 महीने के भीतर 7,000 हेलमेट निःशुल्क वितरण किया है। वजह सिर्फ साफ है क्योंकि रायगढ़ जिले के मौतों के आंकड़े जो है वो काफी चिंताजनक हैं। 300 से अधिक मौतें होना एक साल में, ये आप सोचिए कि सड़क हादसों में 300 जाने जा रही हैं, तो ये आंकड़े कितने चिंताजनक हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तकनीकी खामियां जो सड़कों की है जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। तीसरी बात कि जिस तरह से गाड़ियों की संख्या लगातार जिले में बढ़ रही, हर दिन 6,000 से अधिक हैवी गाड़ियां शहर में दौड़ रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। और लंबे समय से सड़कों के चौड़ीकरण की मांग की जा रही है, लंबे समय से रिंग रोड की मांग की जा रही है। अगर इन बातों पर प्लान किया जाए, अगर मास्टर प्लान के अनुरूप सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाए और कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि आप नियमों का पालन करें, तो शायद इन हादसों को रोका जा सकता है। जी चलिए, फिलहाल ये भी अच्छी बात है कि रायगढ़ में भी पहल तो हो रही है।
हमारे साथ अलग अलग सहयोगी जुड़े। संदीप, आपका बहुत शुक्रिया रायपुर से जुड़ने के लिए। जितेंद्र, आपका भी शुक्रिया बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े, और हमारे सहयोगी रायगढ़ से भी जुड़े। अविनाश, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ के इन अलग अलग शहरों का हमने रुख किया, दुर्ग का भी रुख किया, आकाश ने रिपोर्ट भेजी, और अब कुल मिलाकर बात यही है कि समस्या हमने बताई, जिम्मेदारों से सवाल भी पूछा और उनकी तरफ से बेहतर सुझाव भी आए। कार्रवाई करने की उन्होंने बात भी कही, इंस्पेक्शन की भी उन्होंने बात कही, लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है, किसी तरह इस समस्या का हल हो, ये जिम्मेदार IBC 24 पर बातचीत करते हुए हमारे सरोकार में आश्वासन देते नजर आए। तो अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े और अच्छे अच्छे सुझाव भी ट्रैफिक DSP की तरफ से आए, अलग अलग अधिकारियों की तरफ से आए। अब आपको बताते हैं IBC 24 के सुझाव। दरअसल इस समस्या का हल कैसे हो, समस्या का निदान कैसे हो, जरा इस पर भी आप सुझाव पर ध्यान दें। आम जनता सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जल्दबाजी के चक्कर में कभी भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ना करें। आप जल्दी में हो तो कभी भी अनदेखी ना करें नियमों का। वहीं ट्रैफिक नियमों को अगर आप अनदेखा करते हैं तो आपकी जान जा सकती है, आप अपनी जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। अपने आप में ट्रैफिक रूल फॉलो करने की हैबिट डालें, आप स्वयं बदलाव लाने की कोशिश करें। पुलिस और प्रशासन सभी चौक चौराहों पर नियमों का पालन करवाए, इस बात की भी सुनिश्चितता होनी चाहिए। नियम तोड़ने वालों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई समय समय पर होते रहे। इसके अलावा नगर निगम सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण पर कार्रवाई करे, लगाम लगाए। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से जो ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ये लगातार होते रहें और जन जागरूकता यानी अवेयरनेस से ही इस समस्या का हल हो सकता है। हमारे इस खास कार्यक्रम सरोकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, एक बार फिर मिलेंगे सोमवार से एक नई समस्या के साथ और करेंगे सभी जिम्मेदारों को खटखट, पूछेंगे उनसे सवाल, कैसे होगा समाधान। दीजिए तब तक मुझे इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी खास पेशकश सरोकार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरोकार में हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक समस्याओं को उठाते हैं, लोगों की परेशानी को आवाज देते हैं और उसके समाधान के तौर पर शनिवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल पूछते हैं। तो अब वक्त है ट्रैफिक नियम को लेकर हमने जो सरोकार में इस हफ्ते परेशानियां दिखाई है, समस्याएं दिखाई है, जिम्मेदारों से उनसे जवाब लें। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम की यानी सरोकार की। तो पिछले 5 दिनों में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10 अलग अलग शहरों के करीब 50 जगहों पर पहुंचे और इन स्पॉट्स पर हमने देखा कि किस तरह जनता सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाती है, अनदेखी करती है। जिन शहरों का हमने रुख किया वहां की तस्वीरें आप देखिए। ट्रैफिक रूल्स का पालन लोग नहीं करते हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, ये वो 5 शहर हैं MP के। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, कोरबा, यहां भी हमने देखा कि लोग नियमों को किस तरह ताक पर रखते हैं, नियमों की अनदेखी करते हैं। तो ये तो बात हुई समस्या की, लेकिन अब इसका समाधान कैसे होगा? जिम्मेदार इस पर क्या प्लान बनाते हैं और जिम्मेदार क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या इस समस्या की तरफ हमारे जिम्मेदारों का कोई ध्यान है? और कैसे लोग नियमों का पालन करेंगे, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, ये आज हम शनिवार को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सरोकार में हमने आपसे वादा किया है, हम समस्याओं को उठाते हैं, परेशानियों को लोगों की आवाज़ देते हैं और हर शनिवार रविवार को समस्या का समाधान क्या हो इस पर चर्चा करते हैं, अधिकारियों से सवाल पूछते हैं।
तो आज हम शनिवार को सरोकार में मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों का रुख करेंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और जिन शहरों का हमने पिछले 5 दिनों में रिपोर्टर्स की मदद से जो स्थिति देखी, जो तस्वीरें देखी, रिपोर्टर से हम बातचीत करेंगे। साथ ही मौजूद जिम्मेदारों से जवाब भी लेंगे। ये वो 5 तस्वीरें उन 5 शहरों की जिनकी रिपोर्ट्स आपने इस हफ्ते सरोकार में देखी और लगभग इन सभी शहरों में हमने एक समान इस समस्या का विकराल रूप जो देखा कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। कहीं हेलमेट न पहन के वाहन चालकों का सड़क पर गाड़ी चलाना हो या फिर जेब्रा क्रॉसिंग के आगे आकर गाड़ी खड़ा करना हो या फिर रेड सिग्नल होने के बावजूद ट्रैफिक सिग्नल जंप करने की समस्या हो, लेफ्ट टर्न की समस्या हो। ऐसी अनेकों शिकायतें, अनेकों तस्वीरें हमने इन अलग अलग शहरों से देखी। तो मध्य प्रदेश की जनता ट्रैफिक नियमों को तोड़ने और इसे फॉलो करने को लेकर क्या सोच रखती है, क्या कहती है, जरा सुनिए। रोज बोलते हैं है ना, एसपी डीएसपी सब आते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, किसी ने पैसा दे दिया तो उनको खड़े रखे। अभी भी देखो आप वहाँ पे क्या है, तो होना ही नहीं चाहिए ना ये। बहुत परेशानी होती है। काम तो वैसे लगा है रोड का, पर परेशानी ज़्यादा है। सिग्नल तो चालू ही नहीं है ना यहाँ आनंदनगर में, सिग्नल चालू ही नहीं करे आज तक। तो नियम वाले होंगे जब तो उनको पालन कराएंगे, नियम वाले है ही नहीं तो पालन कौन कराएगा। सिग्नल क्यों तोड़ दिया आप लोगों ने? सिग्नल तोड़ा नहीं है, ब्रेक नहीं थी तो आगे निकल आए। ब्रेक, बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हो? अरे ब्रेक तो है, मतलब क्या है, बारिश का टाइम चल रहा है, कभी कभार लग जाता है, कभी कभार नहीं लगता है। और जो यातायात पुलिस है उसको सबसे मेन जरूरी लाइट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही यातायात को सबसे समर्थ करती है और मजबूत बनाती है। और बढ़िया लग रहा है उनको, लाइट नहीं है तो बढ़िया है, जाने दो, नहीं रुकना पड़ रहा, गर्मी से बच रहे हैं, राहत मिल रही है। जाना था और पीछे से कार आ रही थी, उनको लेफ्ट जाना था, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ा दिया। पीछे भी रोक सकते थे गाड़ी? मैं पहले आगे आ गया था। हेलमेट सर पे नहीं लगाया आपने? लगा लेते हैं। लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाया सर पे? लगा लेते हैं, सुरक्षा जरूरी है। आपकी उम्र क्या है? 17 साल। 17 साल की उम्र है और ये आप ये बाइक चला रहे हैं? पुलिस वाले की है। पुलिस वाले की। ये आप नहीं चला रहे हैं गाड़ी? बनाने लेके यार, एक वो आ रहा, वो देखो। क्यों नहीं कर सकते भैया यहाँ? हमने अब यहाँ नहीं लगाएंगे तो भैया कहाँ लगाएंगे? नहीं तो छोड़ के कहाँ जाते भैया, यहीं तो रहते। पार्किंग भी तो नहीं है, कहाँ गाड़ी करेंगे? इस नियम की जानकारी है आपको? नहीं। अब स्कूल आने के लिए तो करना ही पड़ता है। साइकिल नहीं चलाते आप? चलाते हैं, सुबह जल्दी आना पड़ता है। तो ये आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी और अब 2 शहरों का हम रुख कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। इंदौर से रवि सिसोदिया, तो वहीं नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले इंदौर का रुख कर लेते हैं, आर्थिक राजधानी का। रवि, हमने इस सप्ताह इंदौर की वो तस्वीरें देखी जब सरोकार में हमने इस विषय को उठाया कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं, किस तरह नियमों की अनदेखी करते हैं, चाहे हेलमेट लगाना ना हो, जेब्रा क्रॉसिंग के आगे वाहन खड़ा करना हो, तमाम ऐसी समस्या। लेकिन इंदौर की जनता, इंदौर के अधिकारी, जिम्मेदार कैसे इस समस्या का समाधान निकालेंगे? देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि लोगों को नियम मानना और उनसे नियम मनवाना, ये 2 चीज़ें होती हैं। अगर हम खुद से मानते हैं तो किसी भी चीज़ का निराकरण हो, चाहे इंदौर में 7 बार लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आना हो, स्मार्ट सिटी का तमगा लेना हो, या तमाम प्रकार के जो रिकॉर्ड इंदौर ने अपने नाम किए हैं, वो ये जब लोगों ने इसे अपनी ओर से अपनाया, जब ये एक पब्लिक मूवमेंट बना। तो ट्रैफिक को लेकर भी जब तक पब्लिक मूवमेंट नहीं बनेगा, जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी, तब तक उसमें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार देखने के लिए तभी मिल पाएंगे। हमारे साथ में इंदौर ट्रैफिक विभाग के एजुकेशन विंग के जो हेड हैं, जो इन पूरी चीज़ों को, दिनचर्याओं को समझते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, हमारे साथ में सुमंत सिंह के, उनसे बात करेंगे। सुमंत, क्या देखने को मिलता है अमूमन, क्योंकि हमने देखा है जैसे सिग्नल क्रॉस कर देना, रेड जंप कर देना, या फिर कहीं भी उटपटांग तरीके से गाड़ी पार्क करने के बाद कहीं से भी निकल जाना, क्या समाधान इनके हैं और मेजर प्रॉब्लम क्या देखते हैं और ट्रैफिक विभाग इस पर क्या काम कर रहा है? देखिए, जैसे कि सड़क सुरक्षा में जागरूकता का बहुत महत्व होता है और मुझे लगता है कि आज का हर नागरिक जागरूक है। उसे पता है कि 2 पहिया वाहन चालक है तो हेलमेट पहनना चाहिए, यदि वो 4 पहिया वाहन चालक है तो उसे सीट बेल्ट लगाना चाहिए। समस्या यह है कि आदमी जागरूक तो है लेकिन उन नियमों को जिम्मेदारी से अमल में नहीं ला रहा है या उनका पालन नहीं कर रहा है, या नियमों को वो बोझ मान रहा है अभी तक, और उसे ये लगता है कि यार ये नियम सिर्फ चालान बनाने के लिए ही बनाए गए हैं
और मैं चालान भर भी दूंगा या चालान से मैं बच भी जाऊंगा। हमें इसे दिनचर्या में जोड़ना होगा। जब तक हम यातायात नियमों को अपने व्यवहार में, अपनी जीवन शैली का हिस्सा नहीं मानेंगे, तब तक हम इसका उल्लंघन करते जाएंगे और इसके दुष्परिणाम भी सामने आएंगे। आज यातायात प्रबंधन पुलिस महानगर इंदौर विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ में ट्रैफिक के जो 4E होते हैं, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर, सभी पे काम कर रहा है। शहर में 20 से अधिक फ्लाईओवर और छोटे बड़े ब्रिज बन रहे हैं जो कि आने वाले भविष्य में यातायात को सुगम बनाएंगे। उसी तरह यदि इन्फोर्समेंट की बात करें तो हाल ही में स्मार्ट सिटी के तहत ITMS सिस्टम लागू हुआ है। अब ट्रैफिक पुलिस मैनुअली चालानी कार्रवाई ना करके कैमरों के माध्यम से कर रही है। इस वजह से ट्रांसपेरेंसी आ रही है, गलती करने वाली महिलाओं के भी चालान बढ़ रहे हैं। यहाँ किसी की पद और प्रतिष्ठा नहीं देखी जा रही है। साथ ही आप देखेंगे कि वाहन चालकों को रेड लाइट में स्टॉप लाइन का पालन करने की भी आदत हुई है। तो इंदौर एक ऐसा शहर है कि यदि वो ठान ले तो हर चीज़ वो पा सकता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम यातायात नियमों के पालन में भी बेहतर ठीक है। सुमंत, क्या लगता है आपको? ठीक है रवि, ये बिल्कुल अच्छे सुझाव दिए हैं। आप जरूर हमारे साथ इस वक्त बने रहें रवि, क्योंकि इंदौर से हम जुड़े हैं। तो इंदौर की जो प्रमुख समस्या है, ट्रैफिक नियमों का पालन न करने के पीछे कारण भी वो बता रहे हैं। इसका लेकिन समाधान कैसे, इस पर भी हम लौटेंगे। हमारे साथ नासिर बने हुए हैं। नासिर, ग्वालियर भी बदलता और बढ़ता शहर है, आबादी भी बढ़ रही है, वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन ये समस्या ट्रैफिक नियमों का पालन लोग नहीं करते हैं। जिम्मेदार क्या प्लान कर रहे हैं? जिम्मेदार किस तरह से समस्या का समाधान करेंगे? देखिए, अगर ग्वालियर शहर की बात करें तो लगातार यहाँ पर जो जाम के हालात हैं वो रहते हैं। और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक है। और आप देखेंगे कि अभी हालांकि सिग्नल खुल गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा और इस तरह के हालात यहाँ पर रहते हैं। और आप देखेंगे कि अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सभी लोग 3-3 सवारी निकल रहे हैं, उसके साथ ही बिना हेलमेट्स के निकल रहे हैं। तो इस तरह के हालात हैं वो यहाँ पर रहते हैं अक्सर। लेकिन ये व्यस्ततम चौराहा यहाँ पर होना चाहिए, पुलिस का अधिकारी होना चाहिए, लेकिन इस तरह के लोग नहीं हैं। और इसके चलते लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रैफिक के जो नियम हैं उनका उल्लंघन साफ साफ दिखाई देता है। देखिए, रेड सिग्नल है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का आना, लोगों का देखेंगे कि आप बिना हेलमेट्स के यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे तो उनसे ही बात करेंगे कि आखिर हेलमेट्स क्यों नहीं लगा रहे, नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे। देखिए, रेड लाइट है उसके बावजूद भी यहाँ पर ये निकल के जा रहे हैं। तो और लोगों से बात करते हैं कि आखिर हेलमेट क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग की इतनी तो घटनाएं हो रही हैं, हेलमेट का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं ट्रैफिक के नियमों का? तो देखिए, ट्रैफिकों के नियम का हेलमेट क्यों नहीं लगाते भाई? कितनी घटनाएं हो रही हैं, देख रहे होंगे आप, एक्सीडेंट देख रहे हैं। देखिए, जवाब नहीं है, सबसे अहम बात यह है। लेकिन हालांकि कुछ लोग हैं हेलमेट भी लगाए हुए हैं, लेकिन और भी लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगाए। और लगातार हम देख रहे हैं कि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हेलमेट क्यों नहीं लगाए बेटा? हेलमेट क्यों नहीं लगाए आप लोग? ट्रैफिक के नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं? सॉरी। तो देखिए, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि 3-3 लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो इस तरह के हालात ग्वालियर में हैं। आपको बता दें कि 3 साल में अकेले ग्वालियर जिले में 106 लोगों की मौत हुई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसके बावजूद भी इस तरह से लगातार लोग नेग्लेंसी कर रहे हैं, ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनका साफ दावा है कि हम पालन करा रहे हैं सख्ती से। लेकिन आपको ये देखिए, सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक है, लेकिन आपको एक भी ट्रैफिक का पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। जो हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि 5 ऐसे स्पॉट्स हैं जो सबसे व्यस्ततम है, लेकिन वहाँ भी लोग नहीं है। हालांकि उनकी बाइट्स भी ली थी और उसके बाद उन्होंने दावा किया कि हाँ, हम उन पॉइंट्स पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी तक तैनाती नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरह से कैसे हम छोड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि और भी लोग हैं, मतलब बिल्कुल आप बने रहे नासिर। ये तस्वीरें बिल्कुल लाइव कैमरे पे हम देख रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह ट्रैफिक नियमों का लोग ठीक से पालन नहीं करते हैं, अवहेलना करते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। इंदौर से रवि और ग्वालियर से नासिर हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।
तो सरोकार में हमने इंदौर और ग्वालियर का रुख किया। अब हमारे साथ राजधानी भोपाल से हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन भी जुड़ चुकी है। हरप्रीत, अब आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी से जो रिपोर्ट हमने दर्शकों को इस सप्ताह दिखाई, ट्रैफिक नियम क्यों फॉलो नहीं करते हैं लोग, किस तरह से अवहेलना करते हैं, लेकिन समाधान कैसे होगा? राजधानी भोपाल के जिम्मेदार इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं? कैसे लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इस दिशा में क्या कदम उठाने बहुत जरूरी है? बिल्कुल, देखिए, अगर यहाँ पर बात की जाए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की, तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात है, यहाँ खुद पुलिस अधिकारी ये मानते हैं कि पुलिस विभाग में पुलिस बल, जो ट्रैफिक बल है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम है। जब तक नई भर्तियाँ नहीं होती तब तक सड़क पर इसी तरह जो ट्रैफिक के नियम है तोड़ते हुए लोग नजर आएंगे। चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर नहीं आते। राजधानी भोपाल है, ऐसे में यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट्स हमेशा लगे होते हैं। ये होता है कि उन मूवमेंट्स में हमेशा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी होती है और इसी का नतीजा ये होता है कि उन चौराहों पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा जाम लगता है, सिग्नल जंप होते हैं, लोग जेब्रा क्रॉसिंग के नियमों की अनदेखी करते हैं, बेल्ट नहीं लगाकर सीट बेल्ट गाड़ी चलाते हैं या फिर हेलमेट नहीं लगाते। ऐसे जो लोगों पर कार्रवाई है वो नहीं हो पाती, क्योंकि उन चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी नदारत रहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी जो मांग है वो यही है, एक आम आदमी की भी, खुद पुलिस अधिकारियों की भी, कि पुलिस विभाग में सबसे ज़्यादा जो भर्तियां हैं वो यहाँ पर की जाए। इसके साथ ही यहाँ पर लोगों पर जो कार्रवाई है वो सिफारिशों के चलते कभी कभी जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पे मौजूद होते हैं उन्हें ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ता है। जैसे ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी जब ऐसे लोगों को जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं लगाई, उन्हें रोकते हैं, ऐसे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को मौके पर ही गाड़ी चालक और फिर पुलिस को छोड़ना पड़ता है। तो एक ये सबसे बड़ी बात है कि कड़ी कार्रवाई अगर ऐसे लोगों के खिलाफ हो तो दूसरे लोगों के लिए भी नजीर हो, और ऐसे में उस नजर के चलते जो लोग हैं वो नियम तोड़ने में थोड़ा सा डर। इसके साथ ही नाबालिग वाहन चलाते हुए राजधानी भोपाल में हर जगह देखे जा सकते हैं। पुराने भोपाल की बात की जाए, नए भोपाल की बात की जाए, यहाँ पर भी, और अक्सर स्टंट करते की बात की जाए, नए भोपाल की बात की जाए, यहाँ पर भी, और अक्सर स्टंट करते हुए ये हादसों का भी शिकार होते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि जब नाबालिग यहाँ पर वाहन चलाते हुए पकड़े जाएं तो उनके माता पिता के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, जिसका प्रावधान है। इसके साथ ही हेलमेट। चलिए, यानी हरप्रीत, कुल मिलाकर राजधानी भोपाल में भी जो समस्या है, एक बड़ा समस्या का जो कारण है वो ये निकल कर आ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस की वो संख्या नहीं है जो ठीक से ट्रैफिक नियम लोगों को पालन करवा सकें, ठीक से चालानी कार्रवाई कर सकें। इंदौर से रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत कम समय है रवि, एक बार फिर आप तस्वीरों के माध्यम से दिखा पाएं, क्योंकि यही वो वक्त है जब पीक आवर्स में ट्रैफिक काफी बड़ी संख्या में निकलता है इंदौर में और स्थिति बिगड़ती है। बिल्कुल, देखिए दीपक, मैं आपको ये पलाशिया चौराहा है यहाँ का, आपने जिस तरीके से कहा कि हमें दिखाना है आम पब्लिक किस तरीके से नियमों का पालन कर रही है, तो अभी फ़िलहाल चौराहों पर पे तो जो पुलिस प्रशासन है उनकी मुस्तैदी हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन जो हम बात करते हैं कि जनता में जो अवेयरनेस की बात होती है उसकी थोड़ी कमी हमेशा नज़र आती है। जिस तरीके से लगातार कहा जाता है कि नियमों को सही तरीके से पालन करना है, नियमों को लेकर जितनी बार अवेयरनेस अगर बात करने की बात की जाती है वो एक सड़कों पर नज़र नहीं आता। जैसे हेलमेट को लेकर कई मर्तबा कहा जाता है, लेकिन आप अमूमन देखेंगे कि 5% लोगों ने भी यहाँ पर अगर रेड लाइट पे लोग रुकते हैं तो 20 लोगों में से किसी इक्का दुक्का व्यक्ति के पास ही हेलमेट नज़र आता है। सीट बेल्ट को लेकर भी वही हालत है कि कार के अंदर सीट बेल्ट भी जो है वैसे ही लोग यूज़ नहीं करते, और आप देखेंगे कि वही कारण होता है जो कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट और अन्य प्रकार के जो नियमों की अवहेलना की बात आती है, और उसमें जो ठीक है, लगभग एक समान ये समस्याएं हैं रवि, जो इंदौर में भी हम देख रहे हैं, चाहे वो भोपाल हो, ग्वालियर हो। लेकिन जिम्मेदारों को जरूर अब इस तरफ ध्यान देना होगा। जो समस्या हमने सरोकार के इस मंच से IBC 24 ने उठाई है, हमारे साथ हमारे इंदौर से रवि सहयोगी जुड़े, भोपाल से हरप्रीत जुड़ी और नासिर ग्वालियर से जुड़े। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो सरोकार में जो समस्या है उसका निदान कैसे हो ये हमने जानने की कोशिश की, लेकिन अब जरा IBC 24 के सुझाव भी देख लीजिए। आम जनता सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये समस्या तब हल होगी जब लोग जल्दबाजी के चक्कर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ना करें। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों को अगर आप अनदेखा करते हैं तो आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा आप
कोशिश करें, हैबिट में डालें कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, नियमों का पालन करें, नियम का पालन करें। साथ ही पुलिस प्रशासन सभी चौक चौराहों पर लोगों को नियमों का पालन करवाएं, लोगों को मजबूर करें कि वो नियम का पालन करें। नियम तोड़ने वालों पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा सख्त कार्रवाई होते रहे। इसके अलावा नगर निगम सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण पर भी लगाम लगाएं। ये कुछ सुझाव है, विभिन्न माध्यमों से ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। और इस बीच देखिए, IBC 24 के इस कार्यक्रम सरोकार का बड़ा असर हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था की बदहाली पर कार्यक्रम जो दिखाया गया उसका असर तुरंत हुआ है। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था की बदहाली पर जो कार्यक्रम हम दिखा रहे हैं वो दिखाया गया है कि किस तरह लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, अवहेलना करते हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था की बदहाली पर कार्यक्रम दिखाया गया है। कलेक्टर ने संतोषी नगर रोड पर नो एंट्री लागू कर दी है। वाहनों का यहां प्रतिबंध रहेगा। ट्रैफिक व्यवस्था की बदहाली पर सरोकार के इस मंच से IBC 24 ने इस सप्ताह जो समस्या उठाई उसका बड़ा असर भी हुआ है। तो सरोकार के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।